हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम देखेंगे पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में क्या हैं। इस रीडिंग में थर्ड पर्सन सिनेरियो को भी चेकआउट करेंगे एंड फैमिली सिनेरियो भी देखने वाले हैं। ठीक है, सो जल्दी से ट्रिपल एट क्लिक कर रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या डाउनलोड्स हैं आज आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है राइट नाउ में। नेक्स्ट 24 आवर्स की अगर रीडिंग नहीं देखी है तो नेहा अकल टेम्प्रेस पे जाइए, वहाँ पर देखिए। नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग आ चुकी है, उसमें भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के बारे में आज ज़्यादा आया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए रीडिंग को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। द एस ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चाह रही हैं ये पर्सन आपसे, और वो कम्युनिकेशन इनके लिए आसान नहीं है। वो कहना या वो बात रखना इनके लिए आसान नहीं है। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो चैलेंजिंग ज़रूर है। ठीक है, कहते ना प्यार है बट शो नहीं करना, फीलिंग्स हैं बट ये शो करना है कि प्रैक्टिकल जोन में रहना है। आपको जाने भी नहीं देना है अपनी लाइफ से, उसके लिए भी डिफेंसिव। आपको लाइफ में ज़्यादा अटैचमेंट में भी नहीं आना, उसके लिए भी डिफेंसिव। ये एनर्जी दिख रही है। सीधा ये सो वन, मैं बोल रही हूँ ना कि कम्युनिकेशन। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, आप हो सकते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, फूल। ओके, सो यहाँ पर क्लैरिटी देना चाह रहे हैं आपको आपके पर्सन कि वो आपके साथ डेफिनेटली रिश्ते में ना रिस्क समझते हैं। उनको लगता है रिस्क है इस रिश्ते में। या तो कोई एक मैरिड है आप दोनों में से, या आप दोनों ही मैरिड हो, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रेडिशंस अलग हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि रिस्क तो है बट फिर भी एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं। फिर भी मतलब रिस्क को देखते हुए भी वो भरोसा करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बाद में देखेंगे, आगे का सब कुछ बाद में देखेंगे। यहाँ पर ऐसा है कि बाद में देखेंगे सारी चीज़ें, इतना सोचना समझना नहीं है, बट कम्युनिकेट करना है, बात करनी है। ठीक है, मुझे यहाँ पर देखो व्हाइट फ्लावर जो है ना, इनोसेंस की एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि ना बहुत लॉजिक लगाकर, बहुत बड़े बड़े अपने ईगो फैक्टर बीच में लाकर, या सिचुएशन में आमने सामने वाले को नीचा दिखाकर कुछ भी नहीं मिलना। ठीक है, ये यहाँ समझ में आ रही है इस इंसान को बात। ओके, सो लेट्स गो, देखते हैं क्या होगा। और कहते हैं वो लेट्स टैप इनटू इट, कि इसमें चलो अब टैप करते हैं, देखते हैं जो होगा, बात की बात है। बट हाँ, मुझे अपने पर्सन से कनेक्ट करना है, ट्रैवल करना है। ऐसा लग रहा है जैसे थॉट्स ट्रैवल कर रहे हैं। आपके जो थॉट्स मन में अभी आ रहे हैं ना इस पर्सन को लेकर, वो थॉट्स कहीं ना कहीं आपके नहीं है, वो पर्सन के आपकी तरफ आ रहे हैं। जो हमारे थॉट्स हैं वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के थॉट्स आप तक कनेक्ट हो रहे हैं और आप टेलीपैथिकली कनेक्ट हो रहे हो। नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी में भी आज ये बात आई है। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए वो आपसे इसलिए कनेक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि या तो आपकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हुई है या इनकी हुई है, जिसके रिगार्डिंग ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, ऐसा नज़र आ रहा है। बट फिर भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो होगा देखा जाएगा वाली सिनेरियो में आपके पर्सन राइट नाउ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ हेरोफेंट था। एक चीज़ मुझे और यहाँ पर चैनल हो रही है कि वो ये क्लियर करना चाहते हैं कि अभी वो इस रिश्ते में सिर्फ ऐसे ही हैं जैसे देखा जाएगा टाइप। वो इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है इस रिश्ते में। बाद में जो होगा देखा जाएगा। राइट नाउ में उनको अभी ऐसा रहना है कि जहाँ पर फ्रीडम भी हो, जहाँ पर रिश्ते में अगर मेहनत कर रहे हैं तो आउटकम भी हो, समझ रहे होगे आप। ठीक है ना, बट फ्यूचर के लिए ज़्यादा उसको फोर्स मत करो, उसको उस इंसान को ज़्यादा डिमांड मत करो। ये उसकी अभी थॉट प्रोसेस चल रही है आपके लिए। ठीक है, सी द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड।
कि बाद की चीज़ें बाद में देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे जो होगा, बट अभी राइट नाउ में उसको बहुत फोर्स मत करो सिचुएशंस के लिए। सी द 8 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। द व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है एक चांस लेना, व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है समय का फेवर में आना, व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि चेंज, है ना। सो यहाँ ऐसा नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ना राइट नाउ में देखो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कि समय उनके फेवर में आ जाए। ये जो ब्लॉकेजेस में बैठे हैं, जो स्टक एनर्जी में बैठे हैं, कुछ ना कुछ मैजिक हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए जिसमें से मतलब ये ओवर थिंकिंग से निकल जाएं, इस स्टक सिनेरियो से निकल जाएं, सिचुएशन में किसी में अगर फंस गए हैं तो वहाँ से बाहर आ जाएं, या आप इनको एक चांस दे दो कि अगर ये गिल्टी कॉन्शियस हैं, अगर ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम ये कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तो उनको एक चांस दे दो आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस है, और वो लॉन्ग डिस्टेंस ना बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर रहा है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं है। और वो मैंने बोला ना, वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, वो यही कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं कि लैक है, आप लोग बात नहीं कर रहे हो। कभी कभार अगर एक आधी बार बात हो भी रही है तो बस हाँ अच्छा वाली बात हो रही है, ज़्यादा बात हो नहीं रही है। उसमें ना उनको ऐसा लग रहा है कि या तो उनको आपके लिए ट्रैवल करके आना चाहिए, या जो भी चल रहा है उसमें बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए, या कहीं ना कहीं एक चांस लेकर देखते हैं। शायद हो सकता है जो मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ ऐसा कुछ हो भी ना, इस बारे में बात क्लियर करके देख लेते हैं, है ना। ये यहाँ नज़र आ रहा है। वो चेंज चाहते हैं और इस सिचुएशन से चेंज चाहते हैं। अगर मैं डायरेक्ट मैसेज दूं तो, वैसे तो मेरी आदत नहीं है मैं एक ही कार्ड को पकड़ के एक मैसेज दे दूं, मेरी आदत नहीं है, बट अगर मैं डायरेक्ट मैसेज देख रही हूँ ना तो ऐसा है कि चेंज चाहते हैं और इस सिनेरियो से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कोई मैजिक हो जाए और सारी सिचुएशन में चेंज आ जाए, उनको कुछ ना करना पड़े। एम्परर अपनी सीट से नहीं उठ के आने वाले इंसान है, ना 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 ना, वो जहाँ बैठे हैं वो वहीं से कुछ ऐसा करेंगे कि आप ही को सामने से बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि अगर वो किसी सिनेरियो में है, और आप देखो इसके नीचे भी एम्परर की ही एनर्जी है, देखो ये वाली, कि या तो ऐसा है कि सोसाइटी में, फैमिली में लोगों ने इतना कुछ कर दिया है आसपास क्रिएट, कि इनको लगता है कि यार मैं तो अब जा नहीं सकता, मैं तो अब जा नहीं सकती बात करने, मैंने तो इतना कुछ सुन लिया, इतना कुछ सह लिया, इतना कुछ कर दिया कि अब तो मेरी तरफ से तो उम्मीद ना रखे सामने वाला इंसान। बट हाँ, भगवान कुछ ऐसा मैजिक कर दे, डेस्टिनी कुछ ऐसे बदल जाए कि हम दोनों फिर से कम्युनिकेट कर लें, फिर से हम लोग बात कर लें, फिर हम लोगों के बीच में जो है कहते हैं ना कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाए, और जो कि अभी मैंने टेलीपैथिकली की बताई है आपको, ठीक है। द मजिशियन ऐसा है कि यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये पर्सन बहुत मतलब या तो पब्लिक फिगर हैं, लोग इनको जानते हैं, इन्हें पसंद कर रहे हैं लोग, या फिर इनको फेम है बहुत ज़्यादा इनका, है ना, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ मैं नहीं कह रही सबके ही पार्टनर सेलिब्रिटी हैं, बट कुछ ऐसा है जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा पता है, एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं ये। तो यहाँ पर ये खुद उठ के नहीं आ सकते, खुद सामने से बात नहीं कर सकते, तो इनको है कि आप सामने से कनेक्ट कर लो, आप सामने से बात कर लो, या आप अटेंशन दो सामने से इस इंसान को, ये है कि आप सामने से अटेंशन दे दो इसे, ऐसा ऐसी यहाँ एनर्जी नजर आ रही है द मजिशियन के साथ। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा है कि जैसे मजिशियन एनर्जी जो है ना बहुत सारे लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन की बात भी करता है। तो यस, ये पर्सन अपनी सीट पे बैठे हैं, अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपनी सीट से उठने को तैयार नहीं। ओ माय गॉड, एम्परर एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्परर, ठीक है। समझ गए अब आप कि भाई मैं कुछ ऐसा मतलब मैं मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं यूनिवर्स की जो यूनिवर्स ने जो लिखा है ना उसको चेंज कर दूँ, बट मेरे को अपनी सीट से उठना ना पड़े, मुझे कोई एक्शन ना लेना पड़े, मुझे अफर्मेशन करनी है, जर्नलिंग करनी है, मुझे इस इंसान को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना है, ये चीज़ें कि इसको भी एक बार आजमा के देखते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है, इन चीज़ों से क्या होता है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। मजिशियन ना बिल्कुल तो नहीं कहूँगी, बट कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा एम्परर जैसी ही एनर्जी होती है। मजिशियन ना अपने ऊपर मतलब अपने से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करता है, एम्परर भी ऐसे ही होते हैं, उनको भी खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। और देखते हैं और क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की राइट नाउ में। द टावर, अनएक्सपेक्टेड चेंज एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके लिए अनएक्सपेक्टेड आउटकम हो गया कि आप कैसे मतलब है ना इनसे दूर चले गए। आपका दूर जाना, खुद पे कंट्रोल रख लेना, खुद के ऊपर इतना ज़्यादा आपका भरोसा हो जाना कि इस इंसान को आपने छोड़ दिया, आप आगे निकल गए, हो कैसे गया ये इस इंसान के लिए बड़ी एक बहुत
कहते हैं ना वो अनएक्सपेक्टेड सा हो गया उसके साथ। दूसरा द टावर कहीं ना कहीं कहता है कि इसको लग ही नहीं रहा था कि आप तो ब्रेकअप कर ही नहीं सकते, कभी भी कुछ हो जाए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी आ जाए, आप ब्रेकअप नहीं करोगे। बट आपने इस इंसान का कहीं ना वो जो भ्रम था ना वो तोड़ दिया है, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस इंसान से डिटैच हो गए हैं और आप किसी और इंसान में अब इंटरेस्टेड दिख रहे हो, जिसके बाद इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हो नहीं सकता था, ये ऐसे ऐसे हुआ कैसे है ये। सी द हाई प्रीस्ट। ओके ओके ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि इस पर्सन के सामने कोई सच आया है, मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी अभी। कोई सच आया है जो छुपा हुआ था। अब ये कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन जो है ना उसके रिलेटेड हो सकता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको भी खो दिया थर्ड पर्सन की वजह से, और थर्ड पर्सन भी इनके नहीं है, सिर्फ इनके नहीं है, ठीक है, ये है। दूसरा कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अपने ही जोन में बैठे हुए थे कि मैं तो डिफेंसिव हूँ, मैं क्यों बात करूँ, मुझे तो अपने तक रहना है, मुझे तो अपने जोन में रहना है, मैं अपनी लाइफ में काम करूँ जो मर्जी, अपनी लाइफ में कितने भी लोगों से बात करूँ, मुझे अपने जोन में व्यस्त रहना है, मुझे उस इंसान से बात नहीं करनी है। बट अचानक से ऐसा हुआ है कि अब इंसान से आपसे बात के बिना रहा नहीं जा रहा है। सी मेरे गले में फिर से थ्रॉट चक्र देखो एकदम, है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है उस इंसान को बात करनी है आपसे, अब आप उस इंसान से रहा नहीं जा रहा है आपसे बात किए बिना, ठीक है, उस इंसान को कुछ रिवील करना है, ठीक है। पहले तो ये देखो क्या सच सामने आया है, फिर देखती हूँ क्या रिवील करना चाह रहे हैं। पहले तो ये देखते हैं क्या सच सामने आया है। सच ये सामने आया है कि या तो आपकी लाइफ में कोई और है, आप चॉइसेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, और ये भी सच सामने आया है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, इस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं कि क्या पूछ रही थी मैं दूसरा, कि कुछ रिवील करना चाह रहे हैं ना, कुछ बोलना चाह रहे हैं। लेट्स चेक क्या बोलना चाहते हैं आपसे। मैरिज कमिटमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ओके, ये दिख रहा है यहाँ पर, ओके। या तो इनकी मैरिज कमिटमेंट हो रही है या आपकी हुई है, उसके रिगार्डिंग बात करना चाह रहे हैं, या फिर आपसे यूनियनशिप, मैरिज, मैनिफेस्टेशन, है ना, ये सब कुछ के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि इनका ड्रीम है आपके साथ मैरिज करना। या फिर डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान आपसे ही मैरिड है और उसमें यूनियन चाह रहे हैं, अपॉलॉजी चाह रहे हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि हाँ, इस इंसान को ये पता लगा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं या आप मूव ऑन हो रहे हो, तो वो इस इंसान को बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में कैसे सोचने लग गए, किसी और के साथ फ्यूचर के बारे में कैसे सोचने लग गए हो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ये भी पहले मैं क्लैरिफाई करती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। जो मैं सोच रही हूँ क्या वो बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान का आपके बिना रहना इस इंसान को बहुत स्ट्रेस दे रहा है, और उसको ये लग रहा है कि शायद आपने कोई स्पेल वगैरह किया है जिसके रिगार्डिंग वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या और चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। Gossip, I'm afraid of what other people will think. लोगों की जजमेंट, जो मैंने कहा कि या तो ये सेलिब्रिटी हैं या पब्लिक फिगर है, तो उनको लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, पहले तो मैंने इस इंसान से दूरियां बढ़ा ली, अब मुझे इस इंसान के पास जाना पड़ रहा है। बट डेफिनेटली याद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, ये एनर्जी है। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, कुछ लोगों के लिए इन्होंने बताया नहीं है आपको कि ये मैरिड है, ठीक है, इसे क्लैरिफाई करते हैं। ये तभी स्टैग्नेंट एनर्जी में है, ये बहुत लैक फील कर रहे हैं, बट अपनी स्थिति से हिलना नहीं चाह रहे कि मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, क्योंकि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ ब्रोकन क्यों है, किसी की तो भाई मैरिज फिक्स हो रही है, मुझे बताओ ये कौन है। किसी की या तो मैरिज फिक्स हुई है, या इनकी ही मैरिज में कहीं ना कहीं मतलब आपसे मैरिड हैं और प्रॉब्लम चल रही है, या इन्हीं को कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक खुद ही लोगों को गाइड करने वाले इंसान है, खुद ही लोगों के लिए जो है होता है ना, कई बार पब्लिक सर्विस में होते हैं लोग, तो उनको बड़ा ये है कि मैं लोगों को इतना ज्ञान देता हूँ, इतना लोगों के साथ ज्ञान बांटता हूँ, बट मेरी ही सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं, ओके। सी द जस्टिस कार्ड, मैंने आपको बोला है, या तो ये पर्सन मैरिड है और या इसने इंसान आपको बताया नहीं है, या फिर डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि
ये पर्सन ना इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, बट आपके सामने थोड़ा सा ईगो दिखाते हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए भी कि ये डिवोर्स ही हो सकते हैं, और बट आप तक ये आज तक बात आई नहीं है। ओके, सो थर्ड पर्सन, नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का। मैसेज देखे पहले। बचपन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि शायद बचपन इतना अच्छा नहीं बीता, या टीन एज में कहीं ना कहीं इनके ब्रेकअप वगैरह हुए हैं, जिस चीज़ को लेकर ये बैठे हुए हैं कि अरे यार ऐसे उस इंसान ने मुझे चीट किया था, तो पता नहीं आप भी ऐसे ना निकलो। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सन मैसेज देना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, वो मैंने बोला था, क्लैरिटी आपसे लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ सच पूछना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स की बात हुई है, अभी कुछ लीगल मैटर चल रहा है आप लोगों के बीच में, या इस इंसान की ही लाइफ में कुछ लीगल मैटर चल रहा है। ठीक है, वो आपको बताना चाहते हैं, आपको कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे वो अभी आपके साथ सही नहीं कर पा रहे हैं। आई एम योर मैन एंड वुमेन फॉर एवर। तो डेफिनेटली भाई वो इंसान आपको बोलना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके हैं। ठीक है, MKEQOSJ। सो ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। भाई मान के चलो कनेक्टिविटी तो बनेगी, बात तो होगी। अब ये बात हो सकती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताओ ना, बट बात तो होती हुई नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, हाँ होता है, कुछ लोग होता है बात कर लेते हैं फिर बताते नहीं हैं दीदी को। हो रही है बात, इसी हफ्ते में बात हो रही है, आप टेंशन मत लो। ठीक है, यही वाला हफ्ता आपकी कनेक्टिविटी बिल्ड हो सकती है, और मैक्सिमम अगर दिन बताती हूँ ना तो 11 दिनों के अंदर बात हो रही है आप लोगों की। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इनोसेंस, इन लोगों के बीच में एज गैप है, और एज गैप होने की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि थोड़ा अपने अपने जोन में रहने की कोशिश करते हैं। इनके बीच में केमिस्ट्री थोड़ी कम है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव आउटकम ढूंढने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, बट उतना हो नहीं पाता। ये लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये एनर्जी है इस रिश्ते में ना। कोई तो है जो बहुत, देखो 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 बॉटम पे देखो, कोई तो है जो सिर्फ अपने पे ध्यान देता है, जिसकी वजह से दूसरा बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, अब ये दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। फैमिली देखते हैं, फैमिली दूसरों की बातों में आ रही है भाई, सीधी सीधी चीज़ दिख रही है मुझे, प्रोजेक्शन की एनर्जी है। यस, फैमिली दूसरों की बातों में आ रही है, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि उनको ये भी दिमाग में डाला जा रहा है कि जाने दो, लेट गो होने दो, जो जा रहा है जाने दो उसको। ठीक है, और इस चीज़ पर कहीं ना कहीं फैमिली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होती हुई नज़र आ रही है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो चॉइस कर रहे हैं अब कि उन्हें क्या करना है। एंड स्पेशली यहाँ पर जो मेजर एनर्जी नज़र आ रही है ना कोई ऐसा है जो बहुत प्रैक्टिकल है, या तो वो इनके घर में डिवोर्स है, या सिंगल पेरेंट है, कोई है ऐसा। ठीक है, व्हाट इज़ द गाइडेंस यूनिवर्स? गाइडेंस ये है वॉकिंग अवे। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो पीछे देखने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग फॉरवर्ड देन पीछे से बिल्कुल भूल जाओ कौन है क्या है, कोई आवाज़ मार रहा है वापस मेरे को बुलाने आएगा नहीं बुलाने आएगा। गो, आप निकलो अब लाइफ में आगे, फिर पीछे मत देखो। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। ठीक है, और बाउंडेशंस में अगर आप हो तो बाउंडेशंस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ में अपने आप को जो है इतना सॉलिड बनाओ कि बाउंडेशंस आपको बिल्कुल भी कहते हैं ना कैद ना कर पाएँ। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और चीज़ों से, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ लोग खुद ही चीज़ों से भाग रहे हो। अगर आज भागोगे तो वो कल फिर सामना करना पड़ेगा, इसलिए अगर चीज़ों से भाग रहे हो तो मत भागो। बट हाँ, अगर लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो ज़रूर। ठीक है, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें देख के, बाय, ओम साई राम।